बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो छोटे बच्चे हैं अभी स्कूल नहीं जाते, अगर आप उनके साथ आधा घंटा घर में ये प्रैक्टिस करें तो जब वो स्कूल जाएंगे तो अपने स्कूल के वो टॉपर होंगे। बच्चों को सबसे ज़्यादा मसला स्कूल में क्या होता है, वो लिखने का आता है। बच्चे ने कभी घर में पेंसिल पकड़ी नहीं होती और पेंसिल पे उसकी गिरफ्त नहीं होती, लेकिन जब वो स्कूल जाता है और टीचर्स उसको कहती हैं कि लिखें, उनके लिए ये अल्फ़ाबेट लिखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब टीचर उनको इसरार करती है तो वो लिखने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिख लेते हैं। वो उनको अलिफ की सीधी लाइन नहीं लगती, ना बे ऐसे सीधा बनता है, वो टेढ़ा लिखते हैं। जब उनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती की जाए तो लिखने से उनको नफ़रत हो जाती है। पूरी ज़िंदगी उनकी राइटिंग ठीक नहीं होती। आप 24 घंटे में से आधा घंटा अपने बच्चे को दें उसके मुस्तकबिल के लिए, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपका बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो अपनी क्लास का वो टॉपर होगा। आज हम आपको ये सिखाएंगे कि बच्चे जो छोटे हैं उनको घर में प्रैक्टिस कैसे कराएं, यानी कि उनको कैसे शुरू कराएं लिखना, कि जब वो बच्चे स्कूल में जाएं तो उनका यानी कि वो टीचर्स आपसे पूछें कि आपके बच्चे ने पहले कहाँ से सीखा है या पहले कौन से स्कूल में पढ़ता था। जब आप उनको ये बताएंगे कि मेरा बच्चा किसी स्कूल में नहीं गया, मैंने उसको सिर्फ घर में कुछ दिन ये प्रैक्टिस कराई है, तो वो बहुत हैरान होंगे और आपको वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। सबसे पहले जब छोटे बच्चों को लिखवाना शुरू करें तो उनको डाट लगा के दिया करें कि डाट के साथ शुरू करो। फॉर एग्जांपल ये अलिफ है, तो हमने जब अलिफ लिखना शुरू करना है, बच्चे को कहना है तो हमने पहले ऊपर एक डॉट लगा देना। जैसे ये डॉट लगा हुआ है, अपने बच्चे को कहना है यहाँ से शुरू करें। लेकिन अगर वो यहाँ से सीधा ऐसे नीचे तक आएगा तो वो सीधा नहीं लिखेगा, उसकी लाइन टेढ़ी हो जाएगी। हमने क्या करना है, हमने थोड़े से फासले पर एक और डॉट लगा के देना है ऐसे, और बच्चे को कहना है इस डॉट को इस डॉट के साथ मिला दें ऐसे करके। जब बच्चा ऐसे इतनी लाइन वो सीधी इजी लगा लेगा, लेकिन वो पूरा जब अलिफ लिख लेगा कोशिश करेगा तो वो नहीं लिख सकता। तो अब क्या करना है, हमने एक और डॉट उसको कहना है नीचे लगा के दें, और बच्चे को कहना है इसको इसके साथ मिला दें। जब बच्चा इसको इसके साथ मिला देगा तो एक और डॉट नीचे लगा दें, एक और डॉट नीचे लगा दें। ऐसे आपका बच्चा इजीली अलिफ बना लेगा। जब अलिफ ऐसे इजीली बना लेगा तो आप क्या करेंगे, जब कुछ दिन उसको प्रैक्टिस करवाएंगी तो आप डाट कम कर सकते हैं। यानी कि ये यहाँ पे 4 डाट लगे हैं तो कुछ दिन आपने अपने बच्चे के साथ मेहनत की है, उसने पेंसिल पकड़ना सीख ली है, वो कोशिश करता है लिखने का। जब वो ऐसे अलिफ सीधा लिख लेगा तो आपने क्या करना है, अगर 4 डाट हैं तो 3 डाट कर देने हैं। जब 3 डाट कर देंगे फिर देखें और थोड़ा सा टाइम गुजारें उसके साथ और देखें अब ये बच्चा और थोड़ा सा सीख गया है तो फिर 2 कर दें, फिर 1 कर दें। ऐसे आपने डॉट भी ख़त्म कर देना। आपका बच्चा कुछ अरसे के बाद इजीली वो खुद लिखेगा। जब बच्चा सीखता रहेगा, जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो हमने डाट उसके कम कर देने हैं। जैसे 4 हैं 3 कर देंगे, 3 के 2 कर देंगे। अब अलिफ मद्दा का भी यही प्रोसेस है। बच्चे को एक डॉट लगा के दें और उसको एक और नीचे डॉट लगा के दें, थोड़ी सी जगह छोड़ के, और कहें इसको इसके साथ मिलाएं। जब ये ऐसे इसके साथ मिला देगा तो एक और लगा दें उसको, फिर एक और लगा दें। जब बच्चा ऐसे लिख लेगा तो आपने मद्दा बनाना जो मुश्किल होगा बच्चों के लिए, अलिफ जब सीखेगा तो अलिफ मद्दा भी इजीली ये सीख लेगा, लेकिन उसके लिए मद्दा बनाना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक डॉट ऊपर लगाना है और एक थोड़ा सा टेढ़ा लगा दें आप, और उसको इसके साथ मिला दें इसको, फिर एक और लगा दें, फिर एक और नीचे। आपका जब बच्चा मद्दा भी इजीली बना लेगा। अब जो मुश्किल अल्फाज आना शुरू हो गया वो है बे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप उसको कहेंगे ना ऐसे यहाँ से डॉट लगा ऐसे सीधे करके यहाँ तक ले आओ तो वो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमने क्या करना है, एक डॉट लगाना है नीचे ऐसे, और बच्चे कहना है इसको इस डॉट के साथ मिला दें, मिला दिया। आगे का जो प्रोसेस है, बच्चे को आपने इतनी लेंथ लिखवानी है तो आपने क्या करना है, डॉट के साथ ही आगे लेके जाना है। ऐसे नहीं करना है एक डॉट यहाँ लगाए और एक लास्ट पे लगा दे, तो बच्चा ऐसे नहीं मिला सकता। वो अभी उसने शुरू किया है लिखना, अब एक और डॉट लगा के दें और उसको कहें उस डॉट के साथ इसको मिला दें, वो मिलाएगा। एक और लगा के दें उसको नीचे से, जगह देखी जाए आप, और डॉट उसको लगा के देते जाएं। फिर आप ऊपर की तरफ ऐसे आपका बच्चा बेबी बना लेगा, ऊपर डॉट नीचे डॉट लगा दे उसको। ये प्रोसेस करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपका बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और वो लिखने से नफरत भी नहीं करेगा।
अगर आपको उसको कहेंगे सीधा अल्फाज, यहाँ पे अगर आप डॉट लगा देंगे, यहाँ अलिफ बनाओ, यहाँ अलिफ मद्दा बनाओ, यहाँ बे बनाओ, तो वो बिल्कुल नहीं बनाएगा, वो नफरत करेगा लिखने से, क्योंकि मुश्किल काम लगता है। जिस बच्चे ने पेंसिल नहीं पकड़ी, जिसको पता नहीं है, वो कैसे लिखेगा। तो आप उसके साथ ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। अब बे के बाद बारी है पे की, तो पे भी सेम है, इस तरह से यहाँ पे बच्चे को डॉट लगा के देने हैं और उसके बाद 3 नीचे डॉट लगने हैं, ये पे बन जाएगा। ते का प्रोसेस भी यही है, टे का प्रोसेस भी यही है, से का प्रोसेस भी यही है। आज की इस वीडियो में हम ये 3 अल्फाज सीखे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और अल्फाज लेके आएंगे बच्चों को सिखाने के लिए। ये जो हम अलिफ से लेके ये तक सीखेंगे, ये हमारी किस्तवार होगी, यानी कि हर वीडियो 5-6 मिनट की होगी। उसमें हम आपको 3-4 अल्फाज सिखाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।